जैसे विश्वास से आप परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करते हो और परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण कर सकते हो, वैसे ही डर से आप शैतान को अनुमति दे देते हो। Just as by faith you allow God, you give permission to God. अब मैं आज आपको सिखाऊं, ध्यान से सुनना कि क्यों परमेश्वर को अलाउ करना पड़ा शैतान को। By fear you allow the devil. Now I'll teach you how God had to allow the devil. क्योंकि जोब ने अलाउ किया पहले। Because first Job allowed. मैथ्यू 18:18 एम्पलीफाइड वर्जन में लगाइए। मत्ती 18:18। ध्यान से इसको पढ़िए और आप इससे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind, forbid, declare to improper or unlawful on earth shall have already been bound in heaven, and whatsoever you loose, permit, declare lawful on earth shall already be loose in heaven. Put CJB version. That's the Jewish Bible. Okay, यहां पे देखो क्या लिखा है। Yes, I tell you people, कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। I tell you people that whatever you prohibit on earth will be prohibited in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted on heaven. हाँ, मैं तुम लोगों से कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर अनुमति दोगे वो स्वर्ग में अनुमति दिया जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर रोक दोगे वो स्वर्ग में भी रोक दिया जाएगा। अब इसको एम्पलीफाइड में लगाइए। I want to tell you what this verse really means. एक्चुअली में अगर आप इसको ओरिजिनल में देखें तो उसमें ऐसा लिखा है, और सबसे पहले तो बाइंड का मतलब क्या होता है वहां पे देख सकते हैं। बाइंड मीन्स फॉरबिड, डिक्लेयर टू बी इम्प्रॉपर और अनलॉफुल। उसके लिए इनकार कर देना, ये घोषणा कर देना कि ये सही नहीं है, गैर कानूनी है। ओके, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो वो स्वर्ग में बांधा जा चुका होगा। ओके, अब ध्यान से सुनो। Heaven is the blueprint. स्वर्ग ब्लूप्रिंट है। Okay? Our job is to simply look at the blueprint and partner with God and enforce it on earth. हमारा काम है उस ब्लूप्रिंट को देखकर परमेश्वर के साथ सहभागी होकर पृथ्वी पे उसको लागू करना। इसका सिंपल मतलब ये है, This simply means कि तुम पृथ्वी पे वो बांध सकते हो जो स्वर्ग में पहले से बंधा हुआ है। It simply means you can bind on earth that which is already bound in मैं heaven. आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या स्वर्ग में कैंसर है? Is there cancer in बताओ heaven? मुझे, क्या स्वर्ग में कैंसर है? Tell me, is there cancer in तो heaven? आपके पास पूरी अथॉरिटी है उसको बांधने की पृथ्वी Then you में, have all the authority to bind it on the earth क्योंकि वो स्वर्ग में पहले से बंधा हुआ है। because it is already bound in heaven. क्या स्वर्ग में डिप्रेशन है? Is there depression in heaven? अच्छा, यीशु मसीह ने क्या कहा इसमें? यीशु ने कहा, अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, यीशु ने कहा मैं तुम्हें चाबियां देता हूं। क्या देता हूं? I give you the keys of the kingdom of heaven. Jesus said, I give you keys. मैं तुम्हें कुंजियां देता हूँ। चाबी का क्या मतलब होता है? What does key mean? अगर आपके पास एक घर की चाबी है, इसका मतलब क्या है? If you have the keys to a house, what does it mean? Who is in charge? कौन उसका मालिक होगा? कौन in charge होगा? हाँ? Keys represent access and ownership. कुंजी दर्शाता है मालिकाना हक होने का। एक व्यक्ति आपके घर में आया, A man came to your house. सर ये ले लो, ले लो, Oh, take this, take ये this. पेन ले लो, ये ले लो, चेन ले Buy लो। this pen, buy this chain. आपने दरवाजा बंद कर दिया। You shut the नहीं door. चाहिए। I don't want it. What does that mean? इसका क्या मतलब You है? can shut the door, you can prohibit, ठीक है? आप रोक सकते हो अगर आप किसी को घर में नहीं आना देना चाहते, क्योंकि आपके पास चाबी है, आप दरवाजा लॉक कर सकते हो, मगर आप दरवाजा खोल सकते हो अगर आप चाहते हो कुछ आपके घर में आए। यीशु ने कहा तुम उस चीज के लिए दरवाजा बंद कर सकते हो जिसके लिए स्वर्ग में पहले से दरवाजा बंद किया गया है, और तुम दरवाजा खोल सकते हो उस चीज के लिए जो स्वर्ग में खुला हुआ है। You can prohibit what you do not want to allow, and you can give permission to what you want to allow because you have the keys. Jesus said, आप उसको खोल सकते हो जो स्वर्ग में अलाउड है, और आप बंद कर सकते हो स्वर्ग में अलाउड नहीं है। ओके, तो स्वर्ग हमारा ब्लूप्रिंट है। Heaven is our blueprint. जी, यीशु ने चाबी किसको दी है? Who did Jesus give the आप keys to? सोचो, मैंने किसी को चाबी दी, मैंने कहा भाई ये घर आपका है,
ये या मैंने चाबी दी, मैंने कहा इसको रखो थोड़े टाइम के लिए। I gave keys to someone and said, I said, keep it for some time. अब किसके पास चाबी थी? Who had the keys? उसके पास। This person. और कोई व्यक्ति आया बैठ गया उसके सोफे में, Someone came and sat on the sofa. और कह रहा प्रभु, या वो मेरे को कॉल करके रहा है, अरे भाई साहब आपने क्यों अलाउ किया इस बंदे को? Now he's calling me and saying, why did you allow this मैं guy? कहूँगा भाई मैंने अलाउ किया, तेरे को चाबी दे रखी है मैंने, And I'll say, I allowed, I give you the keys. तू ओनर है, तेरे पास टाइटल डीड है, You are the owner. You have उठाओ the उस बंदे को authority. बाहर फेंक, Get this guy out of the house. तेरी है वो चीज। It belongs to you. ये शरीर आपका है, परमेश्वर ने चाबी दिया, अधिकार दिया है। This body belongs to you. God has given you authority. He has given you the right. एक किसी ने मुझे बहुत ही फनी बात बताई कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर, कुछ लोग अंडा के अंदर तेल डालते हैं, उनको होली हैंड ग्रेनेड बनाते हैं। Somebody told me a funny thing. Some people put anointed oil inside eggs. पहले अंडे के अंदर सब बाहर निकाल दिया take out इंजेक्शन से, Everything from the तेल भर egg. दिया, Then put oil in it. फिर हर जगह जाके भुश, And then they're throwing यीशु the के egg नाम से in भुश, Jesus' यीशु के name. नाम In से भुश, Jesus' name. अरे यीशु के नाम में यहाँ करो भुश। This is where you should be doing it. थिंकिंग हैज टू चेंज। सोच को बदलना है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज हैपनिंग हियर इन योर थॉट्स। आत्मिक मलयुद्ध यहाँ चल रहा है आपके विचारों में। इसीलिए बाइबल कहती है जो ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आएगा वो रिन्यूइंग ऑफ माइंड से आएगा। This is why the Bible says the transformation will come by the renewing of mind. ले हैंड से नहीं आएगा। Not by lay hands. कई लोगों ने तो इतने ले हैंड करा दिए, इतने ले हैंड करा दिए, Some people have got so many lay hands. They've lost ये their hair. बाल हेवन चले गए, Their hair have gone to heaven. जिंदगी चेंज नहीं हुई। But life has not changed. क्यों? क्योंकि वचन का आदर नहीं किया। Because they did not honor Hear the word. this. Hear me. Stop the study of demons and start studying Jesus. दुष्ट आत्माओं के बारे में पढ़ना बंद कर दो और यीशु के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप, कोई है यहाँ पे बैंक टेलर, कोई है यहाँ पे बैंक टेलर, आप नोट गिनते हैं? कोई भी? मतलब नोट तो सभी गिनते हैं आजकल, बट ओके नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं जब उनकी ट्रेनिंग होती है When तो they- उनको एक असली नोट दिया जाता है, When they असली train- करेंसी दी जाती है, When they train the bank teller, they give them the right currency, the original और वो currency. बार बार उस करेंसी को छूते हैं। And they touch it उनकी again. ट्रेनिंग होती है पूरी तरफ से। They train themselves. दे फील इट, दे टच इट, दे उसको स्टडी महसूस करते हैं, उसको इट। पढ़ते किसको स्टडी करते हैं? What are they studying? दे स्टडी द ओरिजिनल। जो असली में है उसको। Hear this, आज इस बात को समझ जाओ, आपका मजा आ जाएगा, आपको आपकी लाइफ A1 हो जाएगी। तैयार हो? ओके। वो किसको स्टडी करते हैं? What do they study? ओरिजिनल, ऑथेंटिक को। जो असली है उसको। क्योंकि उन्होंने असली को इतना स्टडी किया कि जब नोट करे, एक नोट गलत आए पकड़ गया। Because they studied the authentic so much, one fake currency and they caught it. वो फेक करेंसी की पढ़ाई नहीं करते। They don't study the fake currency. फेक तो कितनी सारी करेंसी हो सकती है, Because there are so many different fake ओरिजिनल currencies. एक ही है, वो उसकी स्टडी करते हैं। There is just one original, they just जब study that. ओरिजिनल की स्टडी हो गई तो फेक पता लग जाएगा। When जब you- यीशु में बढ़ने लग गए, जब उसके फिनिश वर्क को समझ लिया, जब समझ लिया कि उसके लहू से हम धार्मिक बना चुके गए हैं, when you understand this, whenever a fake comes, you will recognize it. कई लोग आज कैसी भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि इज़ीकिएल की किताब इतनी पढ़ ली ना आइज़ाया की, उन्हें लगता है Some people prophesy. यहोवा यूं कहता है, Thus says उधर the से Lord. हवा आके डिस्ट्रॉय। अरे तो आप क्या हो? क्योंकि आपने ओरिजिनल को इतना स्टडी करा, आप पकड़ लोगे ये Because you- रॉन्ग नंबर है। You studied the original so much, you will know this is the wrong number. असली को सीख गए तो फेक पता लग जाएगा। If you studied the original, you will easily find out the fake. अगर कोई मुझे फोन करके बोले कि इस पास्टर समय- सामर्थ ऐसे बोल रहे थे, If someone calls me and tells me Pastor Samarth was saying this, अरे मैं रोज बात करता हूँ, I talk to him every day. मुझे पता लग जाएगा झूठ बोल रहा है बंदा। I will know this guy is अगर lying. यीशु से रोज बात कर रहे हो If you talk और to फिर Jesus बाहर आके every कोई day- कहेगा यहोवा यूं कहता है, And- तो समझ जाओगे आप। And someone says, thus says the Lord, you will know it. समझ रहे हो? Hallelujah. We have to understand what Jesus has done for us. हमें ये समझना होगा जो यीशु ने हमारे लिए किया है। उसकी जय इतनी बड़ी है,
His victory, how उसने great जो it आपके is. लिए किया है वो इतना महान है. जिस दिन आप गॉस्पेल सीख गए ना, What He has done for you is so great. The day you learned the gospel. आज लोग कह रहे हैं मैंने प्रार्थना करी, ये मिट्टी के ऊपर प्रार्थना, मिट्टी घर के अंदर गाड़ दो. अरे क्या चल रहा है कलीसियाओं में आजकल. बाइबल गाड़ दो टू क्लेम द लैंड. अरे जब तक वचन अंदर नहीं जाएगा. Until the word goes inside. और सोच को बदलना है. कई लोग आज क्या सोचते हैं, ये झूठ फैला दिया शैतान ने, बड़ी कलीसिया है ना तो आत्मिक नहीं है, छोटी कलीसिया आत्मिक है. You have to change your thinking. Devil has spread this lie. If it's a big church, it's not a spiritual church. जिस व्यक्ति के पीछे भीड़ जा रही है ना वो झूठा है, गलत है, तो फिर तो यीशु मसीह भी झूठा था, भीड़ की भीड़ जाती थी उसके पीछे. If there's crowds going after a man, that man must be a liar, fake. Then even Jesus was a liar and a fake because crowds were following him. अरे यीशु के पीछे जब यीशु जाता था क्या होता था, पूरा भीड़, पूरा शहर वहां आता था, पूरी भीड़ आती थी. When Jesus used to जिस pass by, कलीसिया में यीशु को उठाया जाएगा पूरे भीड़ आएगी वहां पे. when Jesus used to pass by a city, all the people of that city would come there. Any church where Jesus is exalted, the people will follow him. ओके इतनी पढ़ाई करी मैंने दुष्ट आत्मा को, ये रिनाउंस करो, वो गुजू बूजू गुजू बूजू 10,000 नाम, ये सब चीज़. ओ प्रभु मेरे दादा ने जो किया मैं माफ़ी मांगता, मेरे परदादा ने जो किया मैं. I had studied so much about demons, so जब many different things. सुसमाचार जाना तब जाना क्या कर रहा था मैं. And I was repenting for what my dad, my grandfather, his father had done. But when I came to know the gospel, I realized what I was doing. यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है. If any man is पुरानी in Christ, बातें बीत गई, परदादा के पाप बीत गए, परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा जो एडम था उसने जो किया, यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें मोल ले लिया. if any man is in Christ, he is a new creation. All the old things have passed. Your grandfather, his grandfather, his grandfather, who Adam was, Jesus shed his blood and bought you. ओ आपके साथ ही इसलिए, और ओ आपके परदादा के जो पाप है ना वो आपके ऊपर आ रहे हैं. Oh, this has happened to you because your grandfather's sins are coming upon you. मैं एक परिवार से मिला, एक I met a फैमिली से मिला. family. It just breaks my heart when I मेरा- see मेरा नए दिल नए टूटता प्रभु में आए, एक महीना हुआ है प्रभु में आए हुए. They had just come to the Lord, new family in the Lord. मैं उनके पास गया, I went to them. वो कह रहे सबसे पहली चीज में कह रहे पास्टर पास्टर हमारी जनरेशनल कर्स तोड़ दो पास्टर. Oh, they said, Pastor, break our generational curses. मैंने कहा कितना टाइम हुआ आपको प्रभु में, पिछले महीने आए. I asked them, how long ago did you come to the Lord? Last month. Last एक महीने में month. In 1 month, आपको जनरेशन कर्सेस की टीचिंग दे दी. मैंने कहा gave जानते हो मसीह में ब्लेस्ड हो, ये They- टीचिंग नहीं दी. in 1 month, Some people are more aware about generational curses than the generational blessings that I knew covenant. कुछ लोग पीढ़ी से पीढ़ी के श्राप को ज्यादा जानते हैं उन पीढ़ियों की आशीषों को छोड़ के जो मसीह में हमें मिल चुकी है. अब सुनो क्या हुआ, Now, क्या hear करती है गलत टीचिंग. What these wrong teachings do? पास्टर तोड़ दो. Oh, Pastor, break those मैंने तो curses. तोड़ा नहीं. I उन्हें didn't सच से क्या, उन्हें सच नहीं चाहिए था. But I get the truth. फिर इस पास्टर के पास, They उस went to पास्टर, another pastor. तोड़ दो, कोई तो तोड़े. Somebody generation में. break my curses. अगर वचन पढ़ लिया होता, If they would have read the word. गलेशियन 3:13 लगाओ. गलातियों 3:13. आप श्रापित नहीं हो भाई. You are not cursed. एक बात मेरे को बताओ, क्या इज देयर एनीथिंग कॉल्ड ब्लेस्ड कर्स्ड? श्रापित आशीषित नाम की कोई चीज है या आशीषित श्रापित नाम की? भाई साहब मैं ना मसीह में बहुत श्रापित आशीषित हूँ. Oh, I am very blessed, cursed in Christ. अरे या तो श्रापित हो या तो आशीषित हो. Either one can be blessed or they can be cursed. सही कह रहा हूँ, दोनों तो नहीं हो सकते. You cannot be both. या तो पापी हो या तो धर्मी हो. Either you are a sinner or you are righteous. पापी धर्मी नहीं हो सकते. ये You cannot संडे be को sinner धर्मी, righteous. यही दिक्कत है. बिकॉज वी have made teachings from our experience and not from the word. क्योंकि हमने शिक्षाओं को अपनी भावना के द्वारा बनाया, वचन से नहीं लिया. पास्टर आप क्या बात कर रहे हो,
वो जो व्यक्ति था उसके दादा बहुत शराब पी के मर गए, उसका जो बेटा है वो भी शराब पी के मर गया, अब ये जो है ये भी पूरे दिन शराब पीता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप है। मैंने कहा दिस इज नॉट जनरेशनल कर्सेस, दिस इज जनरेशनल पैटर्न। Oh, Pastor, what are you saying? That man used to drink, he died, his son was अरे उसने drink, he जिंदगी died, भर now देखा he's- अपने पापा को पीते हुए, उसने बॉटल निकाल ली। These are generational patterns. He saw his dad. बच्चा क्या करता है, अपने पापा को देखता है, Kids imitate their fathers. हर चीज को श्राप बना दिया। इसकी शादी नहीं हो रही, श्राप, ये श्राप। अरे इतना श्राप श्राप चिल्ला रहे हो, बाइबल में क्या लिखा है भैया, पढ़ो। They made everything. मसीह, चलो एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? मैंने नहीं लिखा है, किसमें I did लिखा not है? write. आपकी बाइबल में। It's in your Bible. तैयार हो साथ में पढ़ने के लिए? ओके, 1 2 3। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, अब रुक जाएगा, किसके लिए श्रापित बना? For whom was he cursed? For us. ठीक है, आराम से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं। मसीह किसके लिए श्रापित बना? Who did Christ become a curse for? For us. हमारे लिए। क्या हुआ मसीह? किसके लिए? पक्की बात? डू यू बिलीव इट? आप मानते हैं? आगे, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। अब 1 मिनट रुक जाओ। श्रापित हुआ और फिर क्या किया? हमें व्यवस्था के श्राप से। व्यवस्था क्या थी? सारी पुराने नियम में जो आज्ञाएं, जो लोग कहते दादा के जो पाप थे, उसके दादा के जो पाप, तो उन्होंने व्यवस्था तोड़ी ना, तो वो पाप आ थे। मगर मसीह ने क्या किया? हमें क्या किया? व्यवस्था के जो श्राप थे उससे क्या किया उसने? हमें कैसे छुड़ाया? मोल लेकर। कैसे छुड़ाया? मोल लेकर, यानी दाम दिया। He paid the price and bought us. आज के बाद तोड़ना फोड़ना बंद कर दोगे आप। Stop breaking and destroying. क्या किया मसीह ने? वचन सीखो भाई, मेरे कलीसिया के भाई बहनों, Learn the word. जय में चलोगे जिंदगी भर। You will live in victory all your life. मसीह ने क्या किया हमें? What did Christ do for us? मोल लेकर छुड़ाया। किससे छुड़ाया? He bought us, व्यवस्था के श्राप से। redeemed us from the curse of the law. क्योंकि लिखा है। क्या है? It is written. लिखा है भाई, अपनी लाइफ बना दो इस चीज पे, लिखा है। Build your life on what is कोई written. बोले आपको अरे नहीं नहीं तुम्हारे ऊपर श्राप है, बोलो Oh, no, अबे someone else. अबे खामोश। If someone says you have a curse, tell them shut up. बोलो लिखा है। Tell them it is written. जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह। Curse is everyone who hangs on a tree. सो जब यीशु काट पे लटका When Jesus hung on that tree, तो वो श्रापित बन गया। he became cursed. अब मुझे एक बात बताओ, Now tell me one thing. क्या यीशु काट पर लटकाया गया? Was Jesus जो लोग मानते हैं। crucified? तो अगर वो काट पे लटकाया गया तो वो क्या बन गया? If he was crucified, क्या बना? he मगर became शुरू cursed. में क्या लिखा है? वो क्यों श्रापित बना? क्या लिखा है? मसीह ने श्रापित क्यों बना? वाह, Why was he cursed? For us. बढ़िया, समझ में आ गया। मसीह जब काट पे लटकाया गया तो क्या हुआ? श्रापित बना। और श्रापित क्यों बना? Christ, when hung on the tree, became cursed. And why was he cursed? For us. श्योर है बात कि यीशु श्रापित बना? Are you sure Christ कितने was लोग कह रहे cursed? हैं आमेन? How many of you amen? आगे। Say amen. वर्स 14, श्रापित बन गया हमारे लिए। Now he became cursed for us. यह इसलिए हुआ, This happened. क्यों हुआ? Why did this happen? यह इसलिए हुआ This कि happened- अब्राहम की आशीष, So that the blessing of Abraham, क्या? अब्राहम की आशीष, the blessing of Abraham, ये इसलिए हुआ। क्या हुआ? This कि मसीह श्रापित बना। किसके लिए? कि अब्राहम की आशीष that the blessing of Abraham मसीह यीशु में in Christ अन्य Jesus जातियों तक पहुंचे। would come to those who are Gentiles. अरे भाई साहब, आपको पता है, अरे यहूदी बहुत आशीषित है, Oh, you know, Jews are very blessed. और तुम? And you? अगर यीशु काट पे लटकाया गया If Jesus was hung on the और वो tree श्रापित ठहरा and he became cursed, तो आप आशीषित हो। then you are blessed. I said you are blessed. मैंने कहा आप आशीषित हो. Jesus was cursed because of your sake. यीशु- And if Jesus became a curse, then you are blessed. यीशु आपके लिए श्रापित किया गया और अगर यीशु श्रापित हुआ है तो आप आशीषित हैं. उसका काट में लटकाया जाना ये घोषणा है कि जो मसीह यीशु में है वो आशीषित है।
His hanging on the tree is a proof that anyone who is in Christ is blessed. आमेन। आशीष यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। The blessing would come to Gentiles in Christ Jesus. पुराने नियम में जो सारी आशीषें देख रहे हो, All the blessings you see in the old covenant, you are the one they are for। आपके लिए दी गई हैं वो आशीषें। पुराने नियम में बोला गया तुम पूछ नहीं सर ठहरोगे। It was written, you will be the head and not the tail. जब क्रूस में देखते हो, When you see on the cross, यीशु तू श्रापित बना मैं आशीषित you हूं। say, Jesus, you were cursed, I am blessed. पर क्या है, कुछ लोगों की पूरी मिनिस्ट्री है जनरेशनल कर्स। तो आपको अगर कन्विंस नहीं करेंगे आपको जनरेशनल कर्स, तो मिनिस्ट्री कैसे करेंगे भाई? But some people's entire ministry is about breaking generational curses. So if they, unless they convince you of generational curses, how will they do ministry? तो फिर आओ उल्टी करो हर हफ्ते आओ। Come and vomit every week. Come and vomit every week. तोड़ दो, टूटते नहीं है। जनरेशनल कर्सेस की कॉन्फ्रेंस चल रही है, तोड़ो। Break curses, अरे but they're भैया, not breaking. कैसी रस्सी से बना है, टूट नहीं रहा है। What is it made of that is not breaking? अरे टूटेगा कैसे जब है ही नहीं कुछ? How can it break when it doesn't even exist? वो देखा है आपने? मैं देख रहा था, एक जानवर था जिसको बांधा गया There was an animal that was tied बहुत साल तक। उसके बाद क्या for किया? many years. उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। And then they released the animal. मगर वो बिलीव कर रहा है वो अभी बांधा हुआ है, But the animal still believed that it was tied. तो वैसे ही है बैठा हुआ, It was still in the same area. बोल रहा है तोड़ दो, He's asking to remove them. तोड़ दो। Remove the curse. क्या तोड़ Destroy the तोड़ दो? curse. अरे Break. क्या तोड़े? Break अरे what? तोड़ दो। Break. अरे क्या तोड़े? Break what? अरे मसीह ने तुम्हें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया Christ- 2000 साल पहले। Christ has redeemed you from the curse of the Lord 2000 years ago. बोलो मैं आशीषित हूँ क्योंकि मेरा यीशु मेरे लिए श्रापित ठहरा। Say, I am blessed because my Jesus was cursed for my sake. अब hear this, जितना आप निश्चित हो कि यीशु क्रूस पे गया, उतना ही निश्चित हो जाओ कि आप आशीषित हो। As sure as you are that Jesus went to the cross, be equally sure and certain that you are blessed. तो लोग बोलते हैं अब जय में नहीं जीना। इस बात को समझो, डीमन कॉन्शियसनेस आपकी चेतना को करप्ट कर दिया है। Demon consciousness has corrupted your awareness. हम एक लेडी है, उनके घर गए दूसरे देश में, We went to a lady's house in another country. एक बढ़िया सा सूट इंडिया से सूट से लाके ले, We bought a very good suit for her from बढ़िया India. कढ़ाई थी उसमें, बढ़िया Had डिजाइन, Good embroidery, good design. उनको दिया हमने बहुत प्यार से। We gifted it to her with love. उन्होंने ऐसे कर दिया थैंक यू, She opened it सोफे में रखा। and she kept it away. And she's looking. ये हमें बोला ये दिख रहा है आपको, She said, can you see this? ये चेहरा? There's a face. मैंने भी देखा, I also looked. नहीं चेहरा तो नहीं, I नहीं said, no, I don't see a face. देखो दो आंख ना, She said, no, look, 2 eyes. ये दुष्ट This, आत्मा this is a demon. हमारे सामने बेचारी वो सुई लेके धागा उधर दिया। हम She कह took a रहे हाय, needle and undid the whole embroidery. जो प्यार से हम सूट ले गए सारा धागा उतार दिया। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा की शक्ल है उसके। Because she could see a demon's face in it. अरे अगर लेंस ही दुष्ट आत्मा का पहना है तो हर जगह दुष्ट आत्मा दिखाई देगी। If you wear the lens of demonic spirits, you will see the demonic spirit अगर everywhere. मसीह का लेंस पहन लोगे तो हर जगह जय दिखाई देगी। If you put on the lens of Christ, you will see victory everywhere. हालेलुया। अरे हम हारे हुए लोग नहीं है। We are not बाइबल those who are कहती है defeated. तुम जयवंत से बढ़कर हो। Bible says you are more than conquerors. हालेलुया। मसीह ने अपनी कलीसिया को अधिकार दिया है। Christ has given authority to his church. आमीन। Amen. मुझे इतनी पसंद है ये गवाहियां जो आप इस जगह देखते हो। वो कहते हैं हमने घोषणा करना सीखा और बीमारी चली गई। हालेलुया, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। I love these testimonies that you see here. We learned to declare and my sickness left me. Thank God I didn't need क्योंकि मेरा काम क्या है असली? My real job आपको वचन सिखाऊं। is to teach you the word.